गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृ शक्ति, श्रीमद् भगवद गीता 12 अध्याय भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने इस भक्ति योग में साधना का जैसे सार भर दिया है। श्रीमद् भगवद गीता का ये सबसे छोटा अध्याय है, केवल 20 श्लोक है इसमें, लेकिन 20 में से करीब 17 श्लोक भक्ति के संबंध में हैं और इसीलिए इसका महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि
कुछ भक्त जो निराकार की उपासना करते हैं, निर्गुण की उपासना करते हैं, कुछ सगुण साकार की उपासना करते हैं, तो इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने बताया कि दोनों की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूर्व में भगवान ने जिसे कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार से भी बसता है वो मुझे उस प्रकार से प्राप्त होता है। इसलिए जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं और सगुण साकार की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सगुण साकार का भजन करने वाले मुझे श्रेष्ठ मान्य हैं। जब दोनों भगवान को ही प्राप्त होते हैं तो श्रेष्ठता की क्या बात है? यही भगवान कहते हैं कि जो सगुण साकार की उपासना करता है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। निर्गुण निराकार है वो देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए बहुत कठिनाई से बुद्धिगम्य होता है और उसमें सिद्धि प्राप्त करनी, यानी उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना, वो बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये सारा जगत है वो नाम रूपात्मक है। हम जो भी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो आकार के द्वारा और नाम के द्वारा ही करते हैं। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो नाम और रूप से परे है, इंद्रिय गम्य नहीं है, तो उसकी धारणा करनी बहुत कठिन होती है। तो भगवान कहते हैं इस निर्गुण निराकार के मार्ग में क्लेश अधिक है, दुख पूर्वक इसकी सिद्धि होती है, यानी बहुत कष्ट से ये भगवत प्राप्ति होती है। दूसरा, इसमें पुरुषार्थ की प्रधान है, स्वयं के बल के ऊपर, विवेक के ऊपर, वैराग्य के ऊपर ये भगवत प्राप्ति, ये ब्रह्म के साथ एक होकर वह रहता है। और जो भक्ति मार्ग में भक्त ईश्वर को अपने से श्रेष्ठ मानता है, अपने अहंकार का विसर्जन भगवान के चरणों में कर देता है और भगवान के सगुण साकार रूप का चिंतन करना आसान है, क्योंकि भगवान का जैसे ही हम नाम जपते हैं, जो शिव भक्त हैं वो नमः शिवाय जपे, राम जी के भक्त हैं वो राम राम जपे, सीताराम जपे, तो जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं उनकी आकृति हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण भगवान की आकृति हमारे हृदय में आ जाती है। तो सगुण साकार के उपासक भगवान कहते हैं श्रेष्ठ है, और भगवान कहते हैं कि उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूं, भवसागर से उनको पार कर देता हूं। और इसलिए भगवान ने फिर उपाय बताए कि तू मुझी में अपना मन लगा, मुझी में अपनी बुद्धि को लगा, और इस प्रकार से जब तू मुझ में ही निवास करेगा, यानी जब मन और बुद्धि जब मुझ में होगी तो तुम्हारा निवास मुझ में ही होगा, जीवन काल में भी मुझ में ही होगा और देह त्याग होने के बाद भी मेरे परम धाम में होगा, ये मेरे साथ तू एकत्व प्राप्त कर लेगा। तो भगवान ने 4 साधन बताए। जो सर्वश्रेष्ठ साधक है, यानी जिसके मन में भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक रूप से श्रद्धा है, भगवान की लीलाओं में जिसका मन स्वाभाविक रूप से लगता है, संसार में जिसका मन है कम है, उसके लिए भगवान ने कहा कि मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मेरे में मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, और तू इस प्रकार से मुझ में ही निवास करेगा, जो इसके बारे में कल चर्चा हो चुकी थी। और फिर कहते हैं कि अगर तू इस प्रकार से अपनी मन और बुद्धि निरंतर मेरे अंदर नहीं लगा सकता है तो भी अभ्यास कर, यानी ध्यान के द्वारा, जप के द्वारा, पाठ के द्वारा अधिक से अधिक अभ्यास कर, और इस अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, क्योंकि जीव की जो इच्छा है परमात्मा प्राप्ति की, ये इच्छा ही उसके परमात्मा प्राप्ति में प्रमुख रूप से सहायक है। जब एक निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है, और भगवत प्राप्ति की जब इच्छा करता है, तो अभ्यास योग के द्वारा, यानी जो ये अभ्यास किया जाता है, जब ध्यान किया जाता है, ये योग तब होता है जब उसमें कर्म फल की इच्छा नहीं होती। सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर जब कोई अभ्यास किया जाता है, निष्काम भाव से अभ्यास किया जाता है, तो उसे अभ्यास योग कहा है। तो भगवान कहते हैं अगर मन और बुद्धि स्थिर रूप से मेरे अंदर अभी तू नहीं लगा सकता, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, और इस प्रकार से तू मुझ में ही निवास करेगा, मुझे ही प्राप्त करेगा। अगर इस प्रकार से अभ्यास में भी तू अपने आप को असमर्थ समझता है, तो फिर भगवान ने बताया ये वो व्यक्ति हैं जिनमें कर्म की प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है, बहुत प्रकार के कर्म करना चाहते हैं, एक जगह बैठकर अपने मन को स्थिर करना जिनके लिए कठिन है, ये
अलग अलग प्रकृति के अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, इसमें कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है। जिसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है वो बैठकर ध्यान करना चाहता है, जिसमें थोड़ा रजोगुण मिला हुआ होता है वो क्रियाशील होते हैं, तो उनके लिए अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती है उस रजोगुण को शांत करने के लिए। और उससे भी अधिक जिसमें रजोगुण होता है तो भगवान कहते हैं तुम मत कर्म, यानी मेरे लिए कर्म कर। जितने भी सत्कर्म हैं, चाहे तीर्थ सेवन है, संत सेवा है, गौ सेवा है, भगवान की कथा का श्रवण है, कीर्तन है, भजन है, पूजा है, ये सारे के सारे कर्म कर, पर कहते हैं मदर्थम, ये सारे कर्म मेरे लिए होने चाहिए, यानी इनका फल है वो मुझे समर्पित कर दे, और ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। निष्काम भाव से जब सब कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा तो भगवत प्राप्ति ही होगी। और अंत में भगवान जो चौथा साधन बताते हैं कि अगर इसमें भी तू यानी भगवत कर्म करने में भी अपने आप को असमर्थ समझता है, यानी स्वाभाविक रूप से भगवान के किसी रूप में आदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन रही है। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं भाई ये जो संसार है ये सब भगवान का रूप है, नर नारायण है, तो इस प्रकार से लोक हितकारी कर्म करने वो चाहते हैं। जैसे कोई प्याऊ लगाएगा, स्कूल खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, लोक हितकारी कर्म करेंगे, वो किसी दीन दुखी की सेवा भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि कम होती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर इस प्रकार की तेरी रुचि है, यानी इस प्रकार का जो साधक है, उसके लिए कहते हैं कि तू कर्म फल का त्याग कर। जो भी सत्कर्म कर रहा है उस कर्म फल के त्याग का अर्थ यही है कि कर्म फल को प्राप्त करने की इच्छा मत कर, या जो तुम्हें कर्म फल प्राप्त होता है, जो सुख दुख प्राप्त होता है, जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति प्राप्त होती है, उसमें सम बुद्धि रख। तो इस प्रकार से ये चारों प्रकार के साधन चार प्रकार की प्रकृति के लोगों ने भगवान ने बताए। लेकिन ये जो अंतिम बात भगवान ने कही, तू सब कर्मों के फल का त्याग कर, उसके बारे में यह भगवान कहते हैं कि ये सर्व कर्म फल त्याग है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये सभी योगों का मूल है। इसलिए अब सर्वकर्म फल त्याग की प्रशंसा करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति ही अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल शांति प्राप्त होती है, अनंत शांति प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं। अब इस श्लोक में जो पीछे के श्लोकों को अगर हम देखें तो उस दृष्टि से ये लगता है कि यहां पहले जो भगवान ने अभ्यास योग की बात की थी वो यहां नहीं है, क्यों यहां भगवान कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और यहां ज्ञान का अर्थ ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान भी नहीं है। जो शास्त्रों से, क्योंकि यहां एक साधक के बारे में बात की जाती है, जो शास्त्रों के पढ़ने से, सत्संग करने से जो मनुष्य के हृदय में एक विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये संसार है वो नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है, और परमात्मा का दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो परमात्मा के बारे में परोक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान होता है, हमारी जो विवेक बुद्धि जागृत होती है, ये उस अभ्यास से श्रेष्ठ है जो इस विवेक से रहित होकर किया जाता है। यानी जिस अभ्यास में, अभ्यास का अर्थ यही है जो जप ध्यान करते हैं, भगवान के निमित्त जो कर्म करते हैं, तो इस जप ध्यान में अगर कर्म फल का त्याग नहीं किया गया है और उसमें ये विवेक बुद्धि भी नहीं है, नित्य अनित्य का जिसे ज्ञान नहीं है, तो अविवेक पूर्वक जो ज्ञान से रहित या विवेक से रहित साधना है, अभ्यास है, जो केवल यंत्रवत होता है, और उस अभ्यास में कर्म फल का त्याग भी नहीं है, यानी कुछ सकाम भाव भी है, तो ऐसे अभ्यास से भगवान कहते हैं ये ज्ञान श्रेष्ठ है, ये विवेक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि जब नित्य अनित्य का ज्ञान होता है सत्संग सुनने से या शास्त्र के पठन से, तो उसके भीतर एक निश्चयात्मक बुद्धि बनती है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, और जब ये निश्चयात्मक बुद्धि बनती है तो आगे वो साधन में उसकी रुचि होती है, और जो नाशवान संसार है उससे उसका वैराग्य होता है। इसलिए ये विवेक ज्ञान उससे श्रेष्ठ है जो यंत्रवत अभ्यास किया जाता है, जो कुछ भी जप ध्यान किया जाए लेकिन न उसमें ये विवेक बुद्धि है
और न कर्मफल का त्याग है, अनेक अनेक कामनाएं भीतर भरी हुई है, तो उस प्रकार के अभ्यास से भगवान कहते हैं ये ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मन भर शास्त्र पढ़ने से छटाक भर साधना करनी अच्छी है। यानी शास्त्रों का ज्ञान हमने बहुत सारा सुन लिया, मन में यह भी हो गया कि हाँ भगवान सब जगह है, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, सब कुछ ज्ञान हो गया, लेकिन स्वयं कुछ साधन नहीं करते हैं, कोई अभ्यास नहीं करते, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, जप नहीं करते, तो वो ज्ञान है वो फलदायी नहीं होता। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि इस विवेक ज्ञान से भी भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। यानी जो भगवान के लिए जो साधना की जाती है उसमें अभ्यास भी हो, विवेक भी हो, और उसकी जो ईश्वर के स्वरूप का, चाहे साकार के जो उपासक है वो साकार का ध्यान करते हैं, जो निराकार के उपासक है वो निराकार रूप में ध्यान करते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं वो उनसे श्रेष्ठ है इस विवेक या केवल शास्त्र ज्ञान से। और ध्यान से भी भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। अब ये कर्म फल का त्याग सर्वश्रेष्ठ भगवान ने इसीलिए बताया कि इन सब ये जो अभ्यास है या ज्ञान है, ध्यान है, इन सब में अगर कर्म फल का त्याग नहीं हो, यानी कर्म फल की इच्छा अगर रखी जाए, सकाम भाव से ये साधन किए जाएं, तो उसका फल भी नाशवान होता है। या तो किसी संसारिक सुख की प्राप्ति होगी, संसारिक वस्तु की प्राप्ति होगी, या स्वर्ग आदि की इच्छा है तो उसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन कर्म फल त्याग है ये सर्वश्रेष्ठ इसीलिए बताया गया है कि कर्म फल त्याग करने से वैराग्य दृढ़ होता है। कर्म फल त्याग का अर्थ ही वैराग्य है। हमें जो भी संसार में वस्तुएं मिलती है, जो जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, अच्छे बुरे, जो भी हमें सुख दुख मिलता है, मान अपमान मिलता है, वो सब का सब हमारे कर्म का फल ही है। संसार में जो कुछ हमें परिस्थिति प्राप्त होती है वो कर्म फल ही है। तो कर्म फल की इच्छा का त्याग करने से और सत्कर्म करने से, यानी जो भगवान ने पहले बताए वैसे अभ्यास करो, भगवान का ध्यान करो, नित्य अनित्य का विवेक रखो, लेकिन सब कुछ कर्म फल का त्याग करके, क्योंकि जब तक सकाम भावना है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवान ने जो कहा है कर्म फल का त्याग करने से तत्काल शांति होती है, त्यागात शांति अनंतरम, और अनंत शांति, परम शांति प्राप्त होती है। यानी वो परमात्मा के निराकार ब्रह्म का ही स्वरूप है, जिसे शांत ब्रह्म कहा गया है, कि शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कारण क्या है कि कामनाओं से ही अशांति होती है। जैसे दत्तात्रेय जी भगवान कहते थे कि वो एक चील है, अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी, उसके पीछे बहुत सारे कौवे पड़े हुए थे, वो कांव कांव कर रहे थे, वो चील को कहीं शांति नहीं मिलती, जहां भी बैठती पीछे कौवे वो उसके पीछे कांव कांव करते थे। आखिर चील ने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और शांति से एक जगह बैठ गई। अब वो जो कौवे हैं वो उस मांस के टुकड़े के ऊपर टूट पड़े, चील को उन्होंने छोड़ दिया। तो कहते हैं जब तक ये हमारे भीतर कामनाएं रहती है, और कामनाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है, संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहते मेरी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, तो जब तक कामनाएं रहती है तब तक शांति नहीं मिलती, हमेशा अशांति रहती है। और जो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती वही अशांति पैदा करती है। जो निष्काम भाव से सत्कर्म किया जाता है, तो जैसे दत्तात्रेय जी भगवान ने कहा था कि जिस नियम से दुख आता है उसी नियम से सुख भी आता है। आप कामना नहीं करोगे तो भी जो सुख आपको प्राप्त होना है वो होगा, क्योंकि दुख की कोई कामना नहीं करता। कोई नहीं कहता कि मुझे रोग प्राप्त हो जाए या मेरे साथ में कोई कष्ट, मेरे कोई कष्ट प्राप्त हो जाए, फिर भी कष्ट आता है, रोग आता है, सभी प्रकार के जो दुख आते हैं संसार में, तो वो कर्म फल के कारण ही आते हैं, कामना करने से नहीं आते। नियम दोनों जगह एक ही है। अगर दुख है वो बिना कामना किए आ सकता है, तो सुख भी है वो बिना कामना किए आ सकता है। जो आपके कर्म फल के अनुरूप आपको सुख मिलता है। एक व्यक्ति किसी धनिक परिवार में जन्म लेता है, गरीब परिवार में जन्म लेता है, एक ही कुल के जो पुत्र होते हैं उसमें से कोई एक ऊंचे पद में जाता है, एक नीचे पद पर जाता है, सबके अलग अलग दुख सुख हैं, दो भाई भी एक जैसे नहीं हो पाते। तो ये कहते हैं कि जो कर्म फल का त्याग, इससे तत्काल शांति मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तत्काल परमात्मा प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। अब भगवान भक्तों के लक्षण बताते हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त कौन है। भगवान ने यहां पर जो श्लोक बताए हैं ये सिद्ध भक्तों के, चाहे भक्त कहो चाहे ज्ञान मार्ग से ज्ञानी कहो, एक ही बात है। जो परमात्मा प्राप्त पुरुष है
उसके लिए तो ये लक्षण उनका स्वभाव है, उसके स्वभाव में स्वाभाविक रूप से रहते हैं। लेकिन जो साधक है, जिसे साधना अभी करनी है, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, उसके लिए ये साधना है, यानी उसे इस प्रकार के गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो भक्त का जो लक्षण है वो भगवान ने जो बताया है उसमें बाह्य लक्षण कुछ भी नहीं है कि इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए या ग्रस्त में रहना चाहिए या साधु होना चाहिए, सफेद कपड़े या पीले कपड़े या गेरुए कपड़े, ऐसा कुछ नहीं कहा कि या इस प्रकार की माला होनी चाहिए, वो नहीं कहा भगवान। भीतर का भाव कैसा होना चाहिए और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वही प्रमुख है, वो परमात्मा प्राप्ति में सहायक है। इसलिए भगवान उसी के बारे में कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः, भगवान कहता है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम तो कहते ही हैं सब कि भाई भगवान हमें प्रिय है। कोई कहते हैं भाई मेरे को महादेव जी प्रिय है, कोई कहता है राम जी प्रिय है। लेकिन जब भगवान कह देते हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय है, तब उसकी गति में, उसकी उद्धार में किसी प्रकार का संशय नहीं रह जाता। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक बच्चा होता है, वो पिता का हाथ पकड़कर चलता है। हाथ पकड़ा हुआ इसलिए गिरता नहीं है, लेकिन हाथ छोड़ता है तो गिर भी सकता है। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है जिसका हाथ पिता पकड़कर चलते हैं, तो उसके गिरने का भय नहीं रहता, क्योंकि पिता ने उनका हाथ पकड़ रखा है। तो भगवान ने यहां जो भक्तों के लक्षण बताए हैं, और फिर भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान को जो भक्त प्रिय हो जाता है तो फिर उसके उद्धार में कोई संशय नहीं रह जाता। तो कैसा भक्त होना चाहिए, भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो समस्त प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है। सर्वप्रथम भगवान ने यही कहा, ये जितने भी प्राणी हैं इनमें आत्मा रूप से परमात्मा ही विराजमान है, इसलिए किसी भी प्राणी से द्वेष करना परमात्मा से ही द्वेष करना है। आगे 16वें अध्याय में जहां आसुरी संपदा कही गई है, वहां इसे आसुरी संपदा में लिया गया है कि इस प्रकार से जो अन्य प्राणियों से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है और मैं उनको नरकों में डालता हूं, ऐसा भगवान ने कहा है। तो ये जो द्वेष करना है ये सबसे खराब है, यानी सभी प्राणियों के प्रति एक हितकारी प्रवृत्ति होगी, सभी का कल्याण हो। जो भी हम कर्म करें उससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, ये भावना सर्वप्रथम होनी चाहिए। वेदव्यास जी महाराज ने जहां धर्म का विवेचन किया है, बहुत सुंदर एक ही आधे श्लोक में ही उन्होंने एक तरह से कहा है, आत्मनि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमारे प्रतिकूल है, यानी जिसे हम नहीं चाहते कि हमें कोई कटु वचन कहे, हमारा कोई अपमान करे या किसी प्रकार की हमें कष्ट दे, तो जो हमारे प्रतिकूल है वैसा आचरण दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। जो हमें पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहते हैं कि किसी के प्रति ऐसे भक्त में द्वेष भाव नहीं होता, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के प्रति उसका द्वेष भाव है वो दूर हो जाता है। वो स्वयं तो अपनी तरफ से किसी के लिए द्वेष भाव रखता ही नहीं है, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति उसको दुख देता है, कष्ट देता है, तो भी यह समझकर कि ये मेरे ही किसी कर्म का फल है, उसे निमित्त नहीं मानते हुए उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखता है। हाँ, अगर कोई अत्यधिक दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति हो तो उसकी उपेक्षा की जा सकती है, वो इस रास्ते से आता है, हम उस रास्ते से चले जा सकते हैं, लेकिन उसके प्रति भी द्वेष भाव नहीं हो। भगवान से यही प्रार्थना करें कि सबको सद्बुद्धि दे, सब लोग अच्छे कर्म करें और अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं दें। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति ऐसा भक्त है वो द्वेष भाव से रहित होता है। मैत्रः करुण एव च, जिसका सबके प्रति मित्रता का व्यवहार होता है, यानी प्रेम पूर्वक, जैसे हम मित्र के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं वैसे ही सबके प्रति एक समान व्यवहार। उसके लिए कोई मित्र शत्रु अलग से नहीं होता, सभी लोग मित्रवत हैं, यानी सबके साथ जब भी जिसके साथ भी व्यवहार करना पड़े उसके साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। और करुण एव च, जो दीन दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव होता है, यानी इनका दुख मैं कैसे दूर करूं, इस प्रकार का भाव होता है। जैसे रंतीदेव महाराज ने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि संसार के जितने दुखी प्राणी हैं उन सबका दुख मुझे दे दो। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि सबका दुख मुझे भुगतवा दो इस शरीर पे और सभी प्राणियों को सुखी कर दो। तो ये जो
ऐसा दीन दुखियों के प्रति जो करुणा का भाव है कि किसी का कष्ट है तो उस कष्ट को मैं दूर कर सकूं, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। और निर्ममो निरहंकार, जिसमें ममता नहीं है और जिसमें अहंकार नहीं है। वैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार भी हमारे शास्त्र में जो बात कही गई, अहंकार का मतलब सीधे घमंड से नहीं है, मैं शरीर हूं, अहम भाव की यहां से शुरुआत होती है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, वो आत्म स्वरूप है और वो ईश्वर का अंश है। लेकिन कर्म फल के अनुरूप हमें जो ये शरीर मिला है, और जब हम इसमें आत्मबुद्धि कर लेते हैं, मैं शरीर हूं, अगर हम आत्मबुद्धि ये रखें कि मैं भगवान का हूं, हमें कर्म फल के अनुरूप ये जो शरीर मिला है, इस कर्म फल के अनुरूप ही हमें जो रिश्तेदार मित्र आदि मिले हैं, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर लें, सेवा कर लें, तो वो मनुष्य मुक्त हो जाता है। लेकिन जब वो शरीर को पहले तो मैं मानता है, इसी को अहंकार कहा है, अहम भाव। फिर शरीर को मैं मानने के बाद में अन्य उपाधियां लगती है कि मेरा पद ये है, मैं धनी हूं, जैसे कोई सुखी है। अहंकार के अनेक कारण हो सकते हैं। रूप का अहंकार हो सकता है, धन का अहंकार हो सकता है, बल का अहंकार हो सकता है, पद का अहंकार हो सकता है। ये उपाधियां सब बाद में जुड़ती है। पहले शरीर के प्रति अहम भाव होता है और उसके बाद में ये जो सांसारिक उपाधियों के कारण अहंकार होता है। तो भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो एक तो इस अहंकार से मुक्त होता है और फिर इस अहमता से ही ममता होती है। मैं शरीर हूं, इसलिए इस शरीर के जितने रिश्तेदार हैं ये मेरे हैं, ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये मेरे हैं। तो इस प्रकार का जो मन में भाव है ये ममता कहलाती है। तो अहमता और ममता, इन दोनों से भगवान कहते हैं वो रहित है मेरा भक्त, निर्ममो है और निरअहंकार भी है। यानी उसके मन में यही रहता है कि मैं भी भगवान का हूं और ये जो संसार के जितने प्राणी हैं वो भी भगवान के ही हैं। अगर उसके मन में अगर ममता होती है तो केवल भगवान से होती है, मैं भगवान का, बाकी सब भगवान का। जो संसार जितना भी है उसमें से कुछ भी मेरा नहीं, बाकी सब आपका। इस प्रकार जो निर्मम है, निरअहंकार है और सम दुख सुख क्षमी, हाँ, जो दुख और सुख में सम है और क्षमावान है। यानी जिसके अंतःकरण में राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अगर सुख आता है तो वो सुख का निमित्त किसी को मानकर उसके प्रति राग नहीं करता, और अगर दुख आता है दुख का निमित्त किसी को मानकर उसके प्रति द्वेष, शत्रुता का भाव नहीं करता। ये सुख और दुख हमारे कर्म फल के अनुरूप आते हैं, जैसा भी बताया, ये एक ही नियम से आते हैं। ऐसा दत्तात्रेय जी भगवान ने भी कहा है, प्रहलाद जी ने भी कहा। श्रीमद् भागवत में 2 प्रकरण में एक ही श्लोक आया है। तो ये सुख दुख हैं, ये कर्म फल के अनुरूप आते हैं, इसलिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कहा है कि इन्हें हमें भोगना ही है। शांतिपूर्वक भोगने से जल्दी कट जाते हैं। इसमें दुखी सुखी होने से हम व्यर्थ में मन की शांति भंग करते हैं। उस समय ईश्वर का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। दूसरे, ये आने जाने वाले हैं। कभी भी कोई सुख स्थायी नहीं रहता, कभी भी कोई दुख स्थायी नहीं रहता। जैसे सर्दी गर्मी आती जाती है, रात दिन आते जाते हैं, वैसे ये दुख सुख भी आने जाने वाले हैं। तो इसलिए भी ये मायामय और आने जाने वाले हैं, ऐसा सोच कर भी, विवेक करके भी इसमें अधिक सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। हृदय में विकार पैदा नहीं होने देना चाहिए, राग द्वेष पैदा होने नहीं देना चाहिए। और क्षमी, यानी जो अपराध को भी क्षमा करने वाला है। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है उसके प्रति अगर कोई अपराध कर ले और वो क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देता है। स्वयं किसी के प्रति अपराध करता नहीं, लेकिन अगर कोई अपराध या गलती हो जाए तो स्वयं भी क्षमा मांग लेता है, और दूसरा अगर कोई अपराध करके क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देता है। यानी उसका अहित नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि इसने मेरे ऊपर अपराध किया है तो इसका अहित हो जाए या मैं इसे कष्ट पहुंचाऊं, आगे जाके इसका विनाश हो जाए, इस प्रकार की भावना नहीं रखता। ये मेरा भक्त है। संतुष्ट सततम योगी, और फिर कहते हैं ऐसा मेरा भक्त निरंतर संतुष्ट है, थोड़े समय के लिए नहीं। जब कोई वस्तु प्राप्त होती है, हमारी इच्छित वस्तु, तब हम थोड़े समय के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, फिर दूसरी इच्छा पैदा होती है, फिर असंतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से नहीं, सततम, ये जो भगवान के विधान में ही संतुष्ट है, जो अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से, धर्म के अनुकूल कर्तव्य कर्म करता है अपना, और निर्वाह के लिए जो कुछ प्राप्त हो जाता है वो ईश्वर का विधान समझकर जो उसमें नित्य संतुष्ट है, सततम संतुष्ट है जो कहा है, ये ऐसा जो योगी है, यानी जो योगी का अर्थ यही है, जो परमात्मा प्राप्त भक्त है,
या परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ साधक है, जिसकी मन बुद्धि है वो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसा योगी निरंतर संतुष्ट है। जो निर्वाह मात्र के लिए प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट है। यतात्मा यानी जिसकी मन वश में है, निरंतर अबाध रूप से भोगों की तरफ जिसकी इंद्रियां नहीं भागती, जो धर्म के अनुकूल जो आवश्यक निर्वाह मात्र के लिए भोग सामग्री है उसी को वो ग्रहण करते हैं, ऐसी जिसकी बुद्धि है। और दृढ़ निश्चय, एक निश्चयात्मक बुद्धि बन गई है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, भगवान ने जो कहा है, एक निश्चयात्मक बुद्धि बन गई है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा किसी में भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए मुझे धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करना है, शास्त्र के अनुकूल जीवन व्यतीत करना है, अपनी तरफ से कभी किसी को कष्ट नहीं देना है। तो इस प्रकार जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो चुकी है, वो मेरे अंदर मन बुद्धि को अर्पण किए हुए, यानी इस प्रकार से एक निश्चय होने के कारण उसकी बुद्धि मेरे अंदर अर्पित हो चुकी है, मेरे प्रति ही उसकी श्रद्धा है, उसके सारे कर्म मेरे लिए हो रहे हैं और उसका मन भी मुझ में समर्पित है, यानी मन के द्वारा वो निरंतर मेरा चिंतन कर रहा है। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, यानी भगवान ने ऐसे भक्त का हाथ पकड़ लिया है। तो इन 2 श्लोक में भगवान ने 12 लक्षण कहे हैं। एक तो वो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके साथ मित्रता का भाव रखता है और सब दीन दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखता है। अहंकार नहीं करता, जो कुछ भी प्राप्त है कर्मफल के अनुरूप प्राप्त है, किसी के साथ ममता, सांसारिक व्यक्ति या वस्तु या धन के प्रति ममता नहीं रखता। जो क्षमावान है, दूसरे के अपराध को क्षमा कर देता है। निरंतर संतुष्ट है, जो कुछ प्राप्त है उसमें उसे संतोष है। और दृढ़ निश्चयी है, जिसकी बुद्धि है परमात्मा में ही लगी हुई है। यतात्मा है, जिसका मन भी भगवान में लगा हुआ है, इंद्रियां जिसके वश में है। इस प्रकार का भक्त है वो मुझे प्रिय है। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगिर मुक्तो यह सच मे प्रिय। यस्मान्नो द्विजते लोको, जिससे ये लोक उद्विग्न नहीं होते, यानी लोकों के कोई प्राणी उससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते, संतप्त नहीं होते, यानी उसकी किसी भी क्रिया से दूसरे प्राणियों को कष्ट नहीं पहुंचता। कहने का अर्थ यह है, उद्वेग प्राप्त होने का अर्थ है कि दूसरे का मन दुखी नहीं हो, क्षुब्ध नहीं हो, तो उसकी कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती जिसके कारण कि दूसरा व्यक्ति है वो उद्वेग को प्राप्त करे, दुखी हो। और फिर कहते हैं जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। कोई भी जीव अगर उसे कष्ट दे दे, कोई भी मनुष्य उसके लिए कोई हानिकारक उसको हानि पहुंचा दे, तो भी अपने मन को अशांत नहीं होने देता, अपने मन में द्वेष भाव या शत्रुता का भाव नहीं आने देता, विकार पैदा नहीं होने देता। तो कहते हैं जो दूसरे को भी उद्वेग नहीं पहुंचाता और खुद भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और हर्ष अमर्ष और उद्वेग में समान है, हर्ष अमर्ष और उद्वेग से रहित है। हर्ष कहते हैं जब हमारे कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त होती है जो हमारे मन के अनुकूल होती है, तो सामान्य व्यक्ति उसमें बहुत हर्षित होता है, यानी एक विशेष प्रसन्नता प्रकट करता है, बहुत खुशी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, एकदम रोमांच होने लगता है। तो इस प्रकार से वो हर्षित नहीं होता। इस प्रकार ये भी मन का विकार है, हर्ष भी मन का विकार है, और ये द्वेष है, भय है, ये भी मन के विकार है। और परमात्मा प्राप्ति वाले जो साधक हैं उनका मन हमेशा शांत होना चाहिए। इसीलिए भगवान यह कह रहे हैं कि उनका मन किसी की जीव की किसी क्रिया से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और वो किसी को उद्वेग, दूसरे प्राणी को उद्वेग, वो ऐसा कर्म भी नहीं करता। और कोई अनुकूल वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो हर्षित नहीं होता। और अमर्ष, अमर्ष शब्द ये बहुत खतरनाक एक अवगुण है। अमर्ष का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या। ये एक ऐसा दुर्गुण है जो दिखाई नहीं देता। दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत मित्रता से व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, चाहे बोली पड़ोसी है, बहुत प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के पास थोड़ा धन ज्यादा है तो उसके प्रति एक जलन का भाव हो जाता है, ईर्ष्या का भाव हो जाता है। खुद का कोई कार्य नहीं हुआ, दूसरे का कार्य हो गया तो ईर्ष्या का भाव हो जाता है। एक कोई बच्चा छोटे पद पे है, दूसरा बड़े पद पे हो गया तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव हो जाता है। यानी इसमें अगले व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं चलता कि ये मेरे प्रति जलन का भाव रखता है या ईर्ष्या का भाव रखता है।
और वो व्यक्ति जो जलन रखता है वो अपने खुद ही अंदर ही अंदर जलता रहता है, उस ईर्ष्या के भाव से ही जलता रहता है। तो भगवान कहते हैं मेरे इस भक्त में अमर्ष नहीं होता। ये अमर्ष शब्द जो है ईर्ष्या या जलन के लिए, द्वेष भाव तो थोड़ा अलग है। कोई आपको हानि पहुंचाता है और उसके प्रति जो शत्रुता का भाव आता है, उसको हानि पहुंचाने का भाव आता है, उसे हम द्वेष कहते हैं। और अमर्ष का भाव, अगले व्यक्ति ने आपको कोई हानि नहीं पहुंचाई है, केवल जो उसकी उन्नति हुई है उसको देखकर ही भीतर जो जलन होती है, इसी को अमर्ष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे अमर्ष से भी ये भक्त है वो रहित है, और हर्ष से भी रहित है, फिर वो भय से भी रहित है, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का भय नहीं है। जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो तो स्वाभाविक रूप से निर्भय होता है, जिसने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, जो ये जानता है कि ये शरीर है, नाशवान है, और इसका जब प्रारब्ध पूरा होता है तभी ये नष्ट होता है, इसलिए भय का कोई कारण नहीं है। जब इस शरीर की उत्पत्ति होती है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो प्रारब्ध के अनुकूल ही शरीर को आयु मिलती है। तो जब आयु पूरी हो जाती है तो एक भी ये शरीर नहीं रहता है, चाहे भली 1000 डॉक्टर पास में खड़े हों। और आयु पूरी नहीं हुई है तो चाहे भली आसमान से नीचे गिर जाए तो भी वो व्यक्ति मरता नहीं है। तो ऐसा सोचकर मनुष्य को निर्भय रहना चाहिए। बाकी संसार में जितने भी भय हैं, रोग का भय है, हिंसक जानवरों का भय है, सांप बिच्छू का भय है, भूत प्रेत, ये सारे के सारे भय है वो मृत्यु से ही जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का ही भय है। तो इस प्रकार से जो विवेक पूर्वक विचार करता है तो वो निर्भय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में हम देखते हैं, एक बार वो जंगल में बैठे, सामने उनके एक सिंह आ गया। वो एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और सामने एक वृक्ष के पास में सिंह आकर बैठ गया। वो उनके सामने देखते रहे, खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा है, अगर ये भूखा होगा और इस शरीर से इसकी भूख की निवृत्ति हो जाएगी, पेट भर जाएगा तो अच्छा है। मेरे शरीर से अगर किसी प्राणी का पेट भर जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, और अगर ये पेट भरा हुआ होगा तो अपने आप चला जाएगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। तो वो शेर थोड़ी देर बैठा रहा सामने और फिर उठकर चला गया। तो ऐसी जो निर्भयता आती है ये आत्मज्ञान से तो आती ही है, लेकिन विवेक के द्वारा भी जो साधक है उसे ईश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। भगवान तो सब जगह है। प्रहलाद जी की जिस प्रकार से भगवान ने सब जगह रक्षा की है, वैसा रक्षा का भाव हो तो भगवान रक्षा करते हैं। और फिर जब आयु समाप्त हो जाती है तो भगवान है वो इस शरीर को रहने नहीं देते। इस शरीर में सुख भी क्या है, इस संसार को तो भगवान ने दुखालय कहा है। जहां जहां भी सुख देखते हो वहां वहां दुख जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवान का ये भक्त है वो हर्ष से भी मुक्त है, ईर्ष्या जलन अमर्ष से भी मुक्त है, और भय से भी मुक्त है। और फिर कहते हैं वो उद्वेग से भी रहित है। यहां इसी श्लोक के पूर्वार्ध में जो यस्मान्नो द्विजिते लोगो, ये आया है कि वो किसी जीव को उद्वेग प्राप्त नहीं कराता, स्वयं भी उद्वेग प्राप्त नहीं होता। और यहां भी कह रहे हैं उद्वेग से रहित है। इसका यही अर्थ लगाते हैं टीकाकार कि 3 तरह के जो दुख होते हैं, एक आदि भौतिक दुख है, एक आदि दैविक है, और एक आध्यात्मिक दुख है। तो ये जो श्लोक का आधा भाग है कि जो किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता और उससे स्वयं उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ये आदि भौतिक दुख है। इस भौतिक जगत में किसी प्राणी से जो कष्ट प्राप्त होता है उसके लिए है। और बाद के आधे श्लोक में जो कहा है कि ये उद्वेग से रहित है, इसका अर्थ यह है कि जो अन्य आदि दैविक दुख है, यानी जो कोई भूकंप से या ऊपर से किसी प्रकार का कोई कष्ट जो आता है, कई बार बिजली गिरती है, बाढ़ आती है, इस प्रकार के जो कष्ट आते हैं आदि दैविक जो दुख हैं, या जो भूत प्रेत या प्रेत आदि के जो दुख हैं, ये भी आदि दैविक दुख ही कहे गए हैं। और आध्यात्मिक ताप आदि, जैसे शरीर के अंदर कोई व्याधि पैदा होती है, कोई चिंता हो जाती है, तो ये आध्यात्मिक ताप है। तो इससे भी कहते हैं वो उद्वेग प्राप्त नहीं करता, यानी इस आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों से भी वो विचलित नहीं होता, अपने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं पैदा होने देता। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, समय प्रिय। तो इसमें 6 लक्षण बताए गए हैं, जो दूसरे को दुख नहीं देता और किसी दूसरे के दुख देने पर स्वयं विचलित नहीं होता, जो हर्ष की तीव्र अभिव्यक्ति नहीं करता, ईर्ष्या जलन नहीं है, भय नहीं है, और किसी प्रकार के आदि दैविक आध्यात्मिक दुख से भी जो विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो अनपेक्ष है, यानी जो किसी से आशा नहीं रखता,
आकांक्षा से रहित है, जिन्होंने परमात्मा का ही आश्रय ले रखा है, वही भगवान का भक्त है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है फिर वो संसार के किसी से आशा नहीं रखता है। अगर कोई राजा है और उस राजा का बेटा अगर संसार में भीख मांगने लग जाए तो क्या राजा को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा होकर भीख मांग? तो जो भगवान का आश्रय जिसने ग्रहण कर लिया है, जो भगवान का भक्त है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और फिर वो संसार की आशा करता है कि संसार से मुझे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से सुख मिलेगा, इस वस्तु से सुख मिलेगा, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यतेनादिकम, ततः भगवान ने जो कहा है कि जिसको प्राप्त करके फिर उससे बड़ा और कोई भी लाभ वो नहीं गिनता। यानी भगवान के भजन से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, भगवान के चरणों के आश्रय से लेकर और कोई बड़ा आश्रय नहीं है। इस प्रकार का आश्रय लेकर वो जो अपने हृदय में एक परम शांति प्राप्त करता है, इसलिए वो अनपेक्ष हो जाता है, संसार से कहीं भी आशा नहीं रखता। जो श्रीमद् भागवत में जो पिंगला नाम की उस देवी का जो वर्णन आता है, जब तक उसने पुरुषों की आशा की, धन की आशा की, तब तक वो दुखी रही, आधी रात तक दुखी रही। लेकिन जैसे ही उसने हृदय में ये आशा त्याग दी और उसने यही बात कही वहां पर, नैराश्यम परमम सुखम, ये आशा है वो फांसी है, उसने यही शब्द प्रयोग किए कि अभी तक तो मैं इस आशा रूपी फांसी पे लटकी हुई थी, लेकिन अब मैंने इस आशा को छोड़ दिया, अब मैंने भगवान का आश्रय लिया जो मेरे हृदय में विराजमान है, उनको छोड़कर जो परम पुरुष हैं और मेरे हृदय में विराजमान है, इतने निकट विराजमान है, उसको छोड़कर मैं दूसरे पुरुषों का क्यों आश्रय लूं? ऐसा करके जैसे ही उसने अपने हृदयस्थ परमात्मा की शरण ली, वैसे ही वो परम सुखी हो गई, परम शांत हो गई। तो भगवान यहां कहते हैं जो भक्त अनपेक्ष है, जो किसी और की आशा नहीं रखता, और शुचि ही यानी जो शुद्ध है, परम पवित्र है। वैसे तो भगवान का जो हम स्मरण करते हैं उसी से अंदर से बाहर से सभी तरह से पवित्र हो जाते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स वाभ्यांतर शुचि। जो भगवान कमल नयन का, पुंडरीकाक्ष का यानी भगवान का जो स्मरण करता है, वो अंदर बाहर सभी तरह से पवित्र हो जाता है। लेकिन व्यवहार में भी जो तन की शुद्धि है वो हम जल से, जैसे नित्य स्नान आदि करना चाहिए, या शौचादि क्रियाओं के बाद हाथ पैर को विशेष रूप से शुद्ध करना चाहिए मिट्टी से, जल से वगैरह। तो ये जो तन की शुद्धि है, और फिर सेवा कर्म करने से भी तन की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि है वो भगवान का भजन करने से, और भीतर राग द्वेष नहीं रखने से, सबके प्रति एक समान भाव रखने से, जो अभी भगवान ने ऊपर भक्तों के लक्षण बताए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं हो। इस प्रकार से भगवान का भजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। भीतर कामनाएं नहीं हो, वर्तमान में जिए, क्योंकि जो भूतकाल में बीत चुका है उसको हम पलट नहीं सकते, और भविष्य में क्या होगा इसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये शरीर का ही भविष्य निश्चित नहीं है। ये कि ये भी एक क्षण बाद रहेगा या नहीं रहेगा निश्चित नहीं है, तो भविष्य के बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए। जो वर्तमान में जीता है, अपना प्रत्येक क्षण है वो ईश्वर के लिए समर्पित है, जिसका प्रत्येक कार्य है वो ईश्वर के लिए समर्पित है, तो ऐसा व्यक्ति है वो भीतर से हमेशा शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। और जिसका धन भी शुद्ध है, यानी जिसकी समस्त क्रियाएं, जो अगर वो कमाता है तो ईमानदारी से कमाए, परिश्रम से कमाए, तो उसके धन की भी शुद्धि होती है। फिर धन में से दशांश दान भी करता है जो व्यक्ति, उससे भी धन की शुद्धि होती है। तो जिसका तन मन धन सभी शुद्ध है, उसके लिए शुचि ही शब्द आया, जो शुद्ध है, अंदर बाहर से शुद्ध है, अनपेक्ष है और शुद्ध है। फिर कहते हैं दक्ष। दक्ष का वैसे अर्थ होता है चतुर, लेकिन ये भगवत गीता जो है ये योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। तो यहां चतुराई का अर्थ है भगवत प्राप्ति की चतुराई, और कोई चतुराई नहीं। क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में कुछ लोग हैं वो कौए की तरह चतुर होते हैं, लेकिन कौआ क्या करता है? सब गंदी चीजें खाता है। तो ऐसे सांसारिक रूप से चतुराई की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए हम सभी क्रियाएं करें, और हमारी बुद्धि की चातुरी उसी में है कि इस संसार के नश्वर भोगों के प्रति पीछे न भागकर केवल अपने निर्वाह मात्र का, शरीर के निर्वाह मात्र का प्रबंध करके, और वो भी योगक्षेम भगवान अपने आप निर्वाह करते हैं अगर उनके पूरी तरह से शरणागत हो। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इस उद्देश्य को ठीक ठीक समझकर परमात्मा के लिए ही सभी कर्म किए जाएं, और परमात्मा के लिए ही
हमारा सारा चिंतन हो, हमारी मन बुद्धि उसी में लगे रहें, यही सबसे बड़ी चतुराई है, यही सबसे बड़ी चातुरी है। तो भगवान जो कह रहे हैं दक्ष, यानी वो इस प्रकार का दक्ष है, अपने मन और बुद्धि को ऐसे नियंत्रित रखता है कि सभी कर्म है वो हमेशा परमात्मा के लिए करता है। और उदासीन अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ, उदासीन यानी जो पक्षपात से रहित है। उदासीन दो शब्द से बनता है, उत और आसीन, जो ऊंचा बैठा हुआ है, जैसे कोई ऊपर बैठा हुआ है, यानी किसी में भेदभाव नहीं रखता है वो, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इससे वो मुक्त है, ये इससे ऊपर उठ चुका है। जो लोभ के वश में या भय के वश में या ममता के वश में जो पक्षपात करता है व्यक्ति, वो पाप करता है। हमारे महाभारत में एक कथा आती है जिसमें विरोचन नाम का जो राजा, जो बलि राजा इसके प्रहलाद जी के पुत्र थे, और एक कोई ब्राह्मण होते हैं, दोनों एक कन्या का वर्ण करने के लिए जाते हैं। विरोचन कहते हैं मैं प्रहलाद का पुत्र हूं, परम श्रेष्ठ हूं, मुझसे तुम मुझसे विवाह करो। और वो कन्या है वो किसी एक ऋषि पुत्र से विवाह करना चाहती है। तो वो ऋषि पुत्र और विरोचन दोनों प्रहलाद जी के पास जाते हैं। वो कन्या कहती है कि ये ऋषि पुत्र है वो आपसे श्रेष्ठ है। विरोचन कहता है कि मुझसे श्रेष्ठ कैसे है, ये लक्षण बताओ। तो वो कहते हैं कि अब तुम दोनों मेरा ही वर्ण करने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा न्याय नहीं कर सकती, तुम्हारा न्याय तुम्हारे पिता प्रहलाद करेंगे क्योंकि वो धर्मात्मा है। और वहां पर जब वो जाते हैं तो प्रहलाद हर दृष्टि से उस ऋषि पुत्र को श्रेष्ठ साबित करते हैं कि ये ज्ञान में तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता तुमसे श्रेष्ठ है। सब प्रकार से उनके पिता भी परम ऋषि थे, कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, और सब प्रकार से उसका पुत्र होते हुए भी वो पुत्र का पक्ष नहीं लेते और उस ऋषि पुत्र का पक्ष लेते हैं। तो यहां भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है वो हमेशा पक्षपात से रहित होता है। केवल ममता के कारण कि ये मेरे हैं इसलिए वो कोई गलत काम नहीं, भय के कारण किसी का पक्ष नहीं लेता, लोभ के कारण किसी का पक्ष नहीं लेता। और गतव्यथ, जो दुख से छूटा हुआ है, यानी वो दुखी होता ही नहीं, क्योंकि जो भी दुख के कारण है, मान लो रोग है, शोक है, भय है, जिसके कारण मनुष्य दुखी होता है, वो सब के सब कर्म फल के अनुरूप मुझे प्राप्त हुए हैं, या परमात्मा की कृपा से मुझे शुद्ध करने के लिए भगवान ने ये परिस्थिति भेजी है। इस प्रकार का भाव रखकर भी वो इससे दुखी नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त है वो गतव्यथ है, यानी सभी दुखों से छूटा हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी, और उसका कोई संकल्प नहीं है, वो समस्त आरंभों का त्यागी है। आरंभों का त्यागी कौन होता है? जिसके भीतर एक तो ये भावना है कि मेरे लिए जो आवश्यक वस्तु है वो तो भगवान दे ही रहे हैं, योगक्षेम मेरा भगवान ही वहन कर रहे हैं, न उसके परलोक की कोई वासना होती है, न इस लोक की कोई कामना वासना होती है। धन का वो लोभी होता नहीं है जिसके लिए कि नए नए धंधे लोग करते हैं, रोज आज एक दुकान खोली फिर दूसरी दुकान खोली, नौकरी करने के बाद भी पार्ट टाइम ये वो जो करते हैं, क्या किस लिए? इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन कमाऊं। लेकिन ऐसे व्यक्ति का ऐसा तो कोई संकल्प होता नहीं है। तो कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, वो कुछ भी नया कर्म नहीं करता है। जो भी आगे कर्तव्य कर्म आ जाता है जो शास्त्र के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, उस कर्तव्य कर्म का पालन करता है। कर्तव्य कर्म में उसे अवश्य करना चाहिए। कर्तव्य कर्म से चोरी तो प्रमाद है, कर्तव्य कर्म नहीं करना तो पाप है। लेकिन जो नए नए कर्मों को प्रारंभ नहीं करता है, और जो संत महात्मा है उनका तो कोई संकल्प होता ही नहीं है, कल का भी चिंतन क्यों करें। जैसे एक संत का वो वृत्तांत आता है, वो पुष्कर से रवाना हुए, वृंदावन की तरफ जा रहे थे, पश्चिम की हवा चल रही थी, महाराज के बाल कुछ बड़े बड़े थे, तो जैसे ही हवा आती पीछे से बाल मुंह पे आ जाते। अब वो पूर्व की तरफ वृंदावन की तरफ पैदल जा रहे थे और पीछे से बाल जो है वो बार बार मुंह पे आते थे पश्चिम की हवा के कारण। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने इधर की हवा है तो इधर ही चलते, वापस उल्टे मुड़ गए और कहे द्वारिका चलते हैं। अब कम से कम यात्रा में ये बाल की मतलब बाल वाला झंझट तो नहीं रहेगा, बार बार ये मुंह पे आ रहे हैं बाल पीछे हवा के कारण। तो उनका कोई संकल्प नहीं, कोई बात नहीं, वृंदावन नहीं गए, द्वारका ही चले गए। तो इस प्रकार से जो सर्व आरंभ का परित्यागी है, जिनका अपना कोई संकल्प नहीं है, जो भगवान के ही भरोसे हैं, भगवान कहते हैं मद्भक्त में प्रिय, ऐसा भक्त है यो मद्भक्त समे प्रिय, यानी ऐसा भक्त है वो मुझे प्रिय है, मैंने ऐसे भक्त का हाथ पकड़ रखा है। तो इसमें भी जो 6 लक्षण बताए हैं, जो आशा से रहित है, जो भीतर बाहर से पवित्र है, जो दक्ष है यानी अपने कार्य को ठीक ठीक करता है और विशेषकर उसने अपने जीवन का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति बना रखा है, जो पक्षपात से रहित है, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता, दुखों से छूटा हुआ है,
और अनेक कर्म नहीं करता, अनेक प्रकार की कामनाएं रख के नए नए कर्म नहीं करता, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का जो त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब इसमें हर्ष और शोक वाली बात वापस आई है, पिछले एक श्लोक पूर्व भी आई थी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के भक्त हैं उनके लिए भगवान ने अलग अलग प्रकरण दिए हैं। जहां जहां भी भगवान ने कहा है ये भक्त मुझे प्रिय है, तो उसके पूर्व का जो श्लोक है वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन इन सारे श्लोकों में हर्ष शोक विकार से रहित होना, राग द्वेष विकार से रहित होना, ये सभी प्रकार के भक्तों में आया है। तो भगवान कहते हैं जो कामना नहीं करता, न कांक्षति, अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होता। पहले तो वो इच्छा ही नहीं करता, इसलिए जो कुछ प्राप्त होता है उसी में मग्न रहता है, शांत रहता है। तो जैसे सामान्य व्यक्ति को इष्ट वस्तु प्राप्त होने पर जो अत्यंत हर्ष होता है, वैसा उसको हर्ष नहीं होता। और किसी से द्वेष इसलिए नहीं करता कि वो किसी को निमित्त नहीं मानता, और न वो शोक करता है, यानी कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो भी उसे दुख नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा या उसमें ममता नहीं होती वस्तु में या व्यक्ति में, इसलिए वो शोक नहीं करता, वियोग नहीं कर, किसी कोई वस्तु का वियोग होने पर भी शोक नहीं करता। और इसमें जो एक नई बात, जो एक नया लक्षण आता है कि जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है, भक्ति मान्य समे प्रिय। वो अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, यानी पाप कर्म तो वो करता ही नहीं, क्योंकि जो भक्त है भगवान का वो पाप कर्म क्यों करेगा। अभी भी जो पाप कर्मों में रत है तो वो ऊपर से भक्त भले ही दिखाई दे, वो भक्त है नहीं। भक्त दिखना अलग बात है और भक्त होना अलग बात है। भगवान को तो जो हृदय का भाव है वो प्रिय है, जो हृदय से भक्त है वो भक्त है। ऊपर का वेश कुछ भी हो या ऊपर से उसने जो भक्ति का बाना बलि कुछ भी बना रखा हो, लेकिन अगर वो पाप कर्मों को करता है, अगर अशुभ कर्मों को करता है, तो फिर वो भक्त नहीं है। तो अशुभ कर्मों का तो वो त्यागी है ही, लेकिन साथ में कहते हैं वो शुभ कर्मों का भी त्यागी हो जाता है। अब शुभ कर्म क्या है और उसका त्याग क्या है? शुभ कर्म जो यज्ञ दान तपस्या आदि जो सामान्य पुरुष करते हैं, तो उसमें जो पूर्ण त्यागी पुरुष है, भक्तों में दोनों प्रकार के होते हैं। एक निवृत्ति परायण भक्त हैं, जिससे साधु सन्यासी है, या जिनके पास में खुद के पास में अगर 1 रुपया नहीं है तो दान कैसे करेंगे, वो यज्ञ कैसे करवाएंगे। यज्ञ के लिए तो सामग्री की आवश्यकता होती है, दान करने के लिए धन की सामग्री की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के शुभ कर्मों से वो मुक्त होते हैं। अगर वो सत्कर्म करते भी, अगर कोई पूजा करते हैं या अन्य कोई तीर्थ यात्रा करते हैं या कोई सेवा कर्म करते हैं, तो उसमें भी वो कर्म फल की इच्छा नहीं करते, कर्म फल नहीं चाहते। इस दृष्टि से भी वो कर्मों का त्यागी है, यानी कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा नहीं करते। तो अशुभ कर्म तो करते ही नहीं, और जो भी शुभ कर्म करे उसमें कर्म फल की इच्छा नहीं रखे। यही सबके लिए कहा है, जो ग्रस्त में भी है। अब जो प्रवृत्ति मार्गी है, जो संसार में रहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है कि यज्ञ दान तपस्या करनी चाहिए, तो उन्हें दान आदि करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्म यानी ईश्वर के निमित्त जितने भी सत्कर्म है, ये सब के सब यज्ञार्थ कर्म है, तो उन यज्ञार्थ कर्मों को करना चाहिए। और शरीर की, वाणी की, मन की तपस्या जो 17वें अध्याय में आगे विस्तार से बताए जाएंगे, तो वो तब भी करना चाहिए। लेकिन इन शुभ कर्मों में फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, न इस लोक के फल की इच्छा, न परलोक के फल की इच्छा। इस प्रकार का जो भक्ति युक्त पुरुष है, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है। समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र में समान है, जो भक्त होता है उसका अपना तो कोई शत्रु होता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति शत्रुता रखता है तो भी वो मित्र जैसे दूसरे मित्र के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही वो उसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार करता है। यानी उसके प्रति स्वयं शत्रुता का भाव नहीं रखता, हमेशा उसके हित की कामना करता है। तो इस प्रकार जो शत्रु में और मित्र में समान है, जो मान में और अपमान में समान है, कोई अपमान हो भी जाए, अगर कोई उनको अपमानित कर दे तो भी वो विचलित नहीं होते। जैसे भगवान बुद्ध का किसी व्यक्ति ने उनको बहुत सारी गालियां दी, अब दुर्वचन कहे, भगवान शांत भाव से उनको सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। फिर पास में जो भिक्षुक थे
उन्होंने कहा महाराज इसने इतना कुछ कहा है, इतने दुर्वचन कहे हैं, गालियां दी है, आपको क्रोध नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भक्त मुझे भिक्षा में कोई वस्तु देता है या अन्न देता है और मैं उसे ग्रहण नहीं करता तो वो किसके पास रहता है? कि आप ग्रहण नहीं करेंगे तो उसी के पास रहेगा। तो मैंने तो इन गालियों को ग्रहण नहीं किया, इसने दी उसी के पास रह गई, इसलिए मुझे क्रोध आने का प्रश्न ही नहीं, मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो किस बात का। तो इस प्रकार जो अपमान में भी सम रहते हैं और मान में भी अत्यंत हर्षित नहीं होते। जब सम्मान होता है तो लोग बहुत हर्षित हो जाते हैं और लोग ये मानते हैं कि मेरे गुणों के कारण मेरा सम्मान हो रहा है, जबकि हमेशा ये सोचना चाहिए जब भी सम्मान हो तो ये सोचना चाहिए कि एक तो सम्मान देने वाले महान हैं, जो सम्मान दे रहे हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हैं जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जितने भी गुण हैं वो भगवान के हैं। जैसे विभूति योग में भगवान ने कहा था कि जहां जहां भी कोई विलक्षणता देखो, कोई विशेष गुण देखो तो ये समझ लो मेरी ही शक्ति है। तो भक्त को हमेशा ये भावना रखनी चाहिए कि जो मेरे भीतर अगर कोई ज्ञान के कारण, सत्य के कारण, किसी कारण से कोई गुण दिखाई दे रहा है, लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, तो ये मेरा गुण नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर तो ऐसा का ऐसा है, ये जो गुण है ये भगवान के गुण है और इसीलिए मुझे सम्मान मिल रहा है। तो इस प्रकार जो मान अपमान में सम है, शत्रु मित्र में सम है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, जो सर्दी गर्मी और सुख दुख में सम है, यानी सर्दी गर्मी तो भगवान ने कहा आगमा पाइनो है, आने जाने वाले हैं, फिर गर्मी आती है फिर सर्दी आती है, तो इसमें कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजाम करते ही है, सर्दी के समय गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी के समय कुछ ठंडक की व्यवस्था कर ली, लेकिन उसमें दुखी होने की जरूरत, दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और दुख में और सुख में भी ये हमारे कर्म फल है, इस प्रकार से समझकर उसमें भी सम रहना चाहिए। तो ये जो सम है और संग विवर्जित, जिनका एकांत में रहने का स्वभाव है। संग विवर्जित के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो व्यक्ति आसक्ति से रहित है, संग का मतलब होता है आसक्ति, किसी के प्रति एक लगाव जो होता है, राग होता है, तो ये संग कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति में या परिस्थिति में एक तो आसक्ति नहीं हो, उसे संग विवर्जित कहा है। और जो परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं उनके लिए ये संसार है वो स्वप्नवत हो जाता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि उसके रस की निवृत्ति हो जाती है, यानी भीतर से आसक्ति की निवृत्ति पूर्ण रूप से हो जाती है परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये सारा संसार स्वप्नवत हो जाता है, इसलिए कहीं भी आकर्षण नहीं रहता। जैसे मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखाई देती है लेकिन वो जानता है कि इसमें पानी नहीं है, उसी प्रकार से इस संसार में सुख दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें सुख है नहीं। इस प्रकार की भावना आने के कारण परमात्मा साक्षात्कार से उसकी सारी आसक्ति चली गई है। और दूसरा जो भगवान कहते हैं संग विवर्जित का एक अर्थ यह भी होता है कि उसका एकांत में रहने का स्वभाव बन जाता है। जो निवृत्ति परायण है या जो भक्त है उसका एकांत में रहकर साधन भजन करने का स्वभाव बन जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति में समान है, यानी जैसे मान अपमान में समान है, उसी प्रकार कोई स्तुति करे तो यही समझे कि ये भगवान के गुणों की स्तुति हो रही है, और निंदा करे तो उस निंदा को ग्रहण नहीं करे। जो निंदा करने वाला है उसी को उस पाप का फल मिलने वाला है, इसलिए किसी की निंदा नहीं करे, दूसरे में दोष नहीं देखे, सबसे पहले तो अपने दोष देखे, तो दूसरे के दोष देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अगर कोई वास्तव में दुष्ट पुरुष हो जिसके अंदर बहुत दोष दिखाई दे रहे हैं या लगता है कि इसके अंदर कोई सद्गुण दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई सद्गुण होता है, लेकिन अगर कोई सद्गुण नहीं दिखाई दे रहा है तो अच्छा है उसका चिंतन ही नहीं करें, उसकी उपेक्षा कर दें। वो इस रास्ते से जाए, आप उस रास्ते से निकल जाओ, लेकिन व्यर्थ में निंदा का दोष नहीं लें। और मौनी है, मौनी का अर्थ है जो अपनी वाणी को संयमित रखता है, सत्य बोलता है, प्रिय बोलता है, जितना बोलना है उतना ही बोलता है। और मौनी का एक अर्थ मननशील भी है, यानी जो मन के द्वारा हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है वो भी मौनी कहलाता है, मुनि कहलाते हैं। जो संतुष्ट येन केनचित्, जो किसी भी प्रकार से निर्वाह मात्र हो जाए उसमें संतुष्ट हैं, यानी किसी वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर उनका संतोष निर्भर नहीं करता कि ये वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो वह असंतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो कुछ ईश्वर के विधान के अनुरूप जो प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट है।
और अनिकेतः। अब अनिकेत का अर्थ होता है जो घर बार से रहित है। अब कोई साधु सन्यासी है, उसका तो नियत घर बार नहीं होता, इसलिए उसको कह सकते हैं अनिकेतः है। ऐसा भक्त भी हो सकता है, निवृत्ति परायण। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो संसार में रहते हैं, उसको अनिकेतः का अर्थ यही कह सकते हैं कि जिसकी घर बार में आसक्ति नहीं है, मकान को अपना नहीं माने। इस मकान में दादाजी भी रहे, पिताजी भी रहे, आगे बच्चे भी रहेंगे, और यहां वो कोई रहने वाले हैं नहीं, सब चले गए। वैसा का वैसा ये शरीर भी जाएगा। ये मकान तो अपनी जगह मान लो रहेगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, फिर नया बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो मकान में भी, भवन में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, स्थिरमति, ऐसा स्थिर बुद्धि पुरुष भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। यानी परमात्मा में जिसकी स्थिर बुद्धि है, काम से, भय से, क्रोध से विचलित नहीं होता, भगवान कहते हैं इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है। उस समय तो हो गया है और इसमें 1-2 श्लोक रहे हैं। आगामी सत्संग में ही इसको फिर शुरू करेंगे, क्यों देरी हो जाएगी आपको। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। ओम शांति।